जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड क्या होता है? तो वर्डपैड एक सब एडिटर प्रोग्राम है जो नोटपैड से थोड़ा ज़्यादा और विनवर्ड यानी MS वर्ड से थोड़ा कम होता है। तो नोटपैड में सबसे पहले डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है और इसमें वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले रन बॉक्स में हम लोग को जब वर्डपैड को ओपन करते हैं तो विंडो की के साथ R बटन प्रेस करते हैं। टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, जिसमें कुछ टूल बार होते हैं नोट वर्डपैड में, जिसमें सबसे पहले ऊपर दिया रहता है हम लोग का क्विक एक्सेस टूल बार। इसी तरह से टैब बार होता है, रिबन बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और उसके नीचे होता है स्टेटस बार। तो सबसे पहले हम लोग वर्डपैड के टूल बार के बारे में जानेंगे, कितने टूल बार होते हैं। तो वर्डपैड में कुल 7 टूल बार होते हैं, टोटल 7 टूल बार होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला होता है हम लोग का क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। दूसरा होता है टैब बार और तीसरा होता है रिबन बार। चौथा होता है रूलर बार। पांचवा होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार। छठवां होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और सातवां होता है स्टेटस बार। सातवां कौन सा होता है? तो स्टेटस बार होता है। ठीक है, तो वर्डपैड में कुल कितने टूल बार होते हैं? तो 7 टूल बार होते हैं। पहला होता है क्विक एक्सेस टूल बार, दूसरा होता है टैब बार, तीसरा होता है रिबन बार, चौथा होता है रूलर बार, पांचवा वर्टिकल स्क्रॉल बार, छठवां होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, सातवां होता है स्टेटस बार। जो सबसे पहले विंडो के सबसे जो ऊपर का भाग होता है इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार। उसके जस्ट जो नीचे होता है टैब बार, जिसमें होम और व्यू के नाम से 2 टैब होते हैं। उसके नीचे होता है टूल बार के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जानेंगे, जो विंडो के सबसे ऊपर भाग में होता है और इसके द्वारा इसमें कुछ कमांड दिए रहते हैं जिसके द्वारा सातों टूल बार के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जानेंगे। तो क्विक एक्सेस टूल बार विंडो का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें कुछ कमांड दे रहते हैं जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट को आसानी से एवं तेज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सेव और अंडो रेडो का कमांड दिया रहता है। उसके जस्ट नीचे होता है हम लोग का टैब बार, जिसमें 2 टैब एक बटन होता है, होम टैब और व्यू टैब। इसमें भी टैब के अंदर कई ग्रुप दिया रहता है जिसमें अलग अलग कमांड या ऑप्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिबन बार के बारे में जानेंगे। रिबन बार अलग अलग टैब ओपन करने पर अलग अलग रिबन ओपन होता है, जिसमें कुछ कमांड दिए रहते हैं। उसके नीचे होता है रूलर बार। रूलर बार की सेटिंग कर देने पर यहाँ पर रूलर बार दिखाता है, जिसमें इंच, पिक्सल, सेंटीमीटर की सेटिंग कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो विंडो के राइट साइड में होता है एक स्क्रॉलर बार, जिससे पेज को अप डाउन यानी ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार,
जो विंडो के सबसे निचली भाग को बोलते हैं, जहाँ पर पेज भर जाने पर लेफ़्ट या राइट करके देख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे होता है स्टेटस बार। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे होता है स्टेटस बार। हम लोग अब जानेंगे वर्डपैड बटन के बारे में, जो क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे यानी टैब बार के लेफ़्ट साइड में दिया रहता है यहाँ पे। तो इसमें कुल टोटल 9 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है न्यू का। दूसरा होता है ओपन। तीसरा होता है सेव का। चौथा होता है सेव एज का। पांचवा होता है, छठवां होता है पेज सेटअप। सातवां होता है सेंड इन ईमेल। आठवां होता है अबाउट वर्डपैड। नौवां होता है एग्जिट। ठीक है, टोटल 9 ऑप्शन होते हैं। फाइल बटन में टोटल 9 ऑप्शन होते हैं। इसमें पहला होता है न्यू, दूसरा ओपन, तीसरा सेव एंड चौथा सेव एज, पांचवा प्रिंट, छठवां पेज सेटअप, सातवां सेंड इन ईमेल, आठवां होता है अबाउट वर्डपैड और नौवां होता है एग्जिट। तो न्यू का यूज देखेंगे हम लोग कि न्यू का क्या कार्य होता है। तो जब भी हम लोग को नया पेज लेना होता है तो न्यू पर जाकर क्लिक करेंगे, या तो शॉर्टकट की होता है इसका Ctrl+N बटन, यानी CTRL+L। CTRL+N बटन प्रेस करेंगे तो न्यू पेज खुलेगा। उसके बाद ओपन का यूज होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को पहले से अगर सेव किए रहेंगे तो उसको ओपन करके देख सकते हैं या उस पर कुछ कार्य कर सकते हैं। तो इसका भी शॉर्टकट की होता है CTRL+O। उसके बाद नीचे होता है सेव का क्या यूज होता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग बनाए रहेंगे तो उसको सेव करने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S बटन, सेव एज। अगर पहले से कोई प्रोग्राम सेव किए हैं, उसको अगर कार्य किए हैं दोबारा, तो उसको सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। और इसका शॉर्टकट की होता है F3 बटन, जो फंक्शन की होता है। उसके बाद नीचे होता है प्रिंट का कार्य होता है, अगर प्रिंटर कनेक्ट रहेगा तो उसमें प्रिंट करने के लिए होता है। और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+P। उसके बाद पेज सेटअप का इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि पेज में लैंडस्केप या प्रोटेक्ट मोड में पेज को सेट कर सकते हैं, और उसका मार्जिन भी सेट करते हैं, जैसे टॉप, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये सब इसमें होता है। उसके बाद होता है सातवां सेंड इन ईमेल, जैसे अपने फाइल या प्रोग्राम को कहीं सेंड करना होगा तो ईमेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। आठवां होता है ऑप्शन अबाउट वर्डपैड, ऑप्शन दिया है अबाउट वर्डपैड। उसके बाद नौवां होता है ऑप्शन हम लोग का एग्जिट, वर्डपैड प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए एग्जिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।